दोस्तों आज हम लोग देखते हैं अ, ग्रुप डी के लिए जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमने लिया है प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर चुका है। ठीक है, और ये जो है 5वां वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अ, इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है, और इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाया उसमें भी 50 क्वेश्चन 50-50 के क्वेश्चन के हिसाब से हमने बनाया है। और ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है। ठीक है ना, आप इसको अगर देखते हैं तो आने वाला जो भविष्य में एग्जाम है ग्रुप डी का, तो आपके लिए बहुत देखेंगे कि उसमें फ़ायदा रहेगा। ठीक है, और तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये उस टाइम की, हालांकि ये क्वेश्चन जो है ना ये है 2013 का। 2013 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उस समय का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये भी बता देते हैं कि ये हुआ था आरआरसी आरआरसी मुंबई का ये पेपर है। ठीक है ना, और डेट भी बता देते हैं आपको। डेट हुआ था 27/10/2013 को। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाग मिल्खा भाग, ये उस समय मूवी आई थी। ठीक है ना, तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले जो कलाकार थे कौन थे, उनका क्या नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फरहान अख्तर। ये फरहान अख्तर मुख्य भूमिका निभाए थे। तो ये आज के हिसाब से कोई ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन उस टाइम के लिए ठीक था। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन ये आ सकता है आपको करेंट से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ है। लक्षद्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या जाफना समुद्र की हिंद महासागर। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो समूह है ये है अरब सागर। ये भारत का नक्शा देखेंगे तो ये भारत के नक्शा में इस साइड जो एरिया ये सब पड़ता है ये अरब सागर है। इधर पड़ जाएगा बंगाल की खाड़ी, और ये जो नीचे का एरिया है ये हो जाएगा हिंद महासागर। तो ये पड़ता है अरब सागर में। ठीक है ना, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुज्जर। ठीक है ना, गुज्जर जनजाति है, जो कि जनजातियों के बारे में आप जानते हैं कि जो जंगलों में रहते हैं और इनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये गुज्जर जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि ये संथाल ये भी जनजाति है, ये पाई जाती है आपको उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में ये संथाल जनजाति जब पाई जाती है। ठीक है, ये गोंड जनजाति है, ये आपको देखने को मिल जाएगा एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उधर सब देखने को मिल जाएगा। इसके बाद भील के बारे में बता दें तो भील जो जनजाति है ये पाई जाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है ना, उधर ये जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो कुछ क्वेश्चन आपको मैथ के भी मिल जाएंगे, एक आध दो क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैथ का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए एक समतल जमीन, एक समतल मैदान में 6 मीटर और 11 मीटर के दो खंभों को लंबवत खड़ा किया गया है। यदि इनके बीच की माने जमीन पर इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके शिखरों के बीच की दूरी, देखिए इसको समझाते हैं। कह रहा है कि दो खंभा है, तो एगो हो गया 6 मीटर का और एक और खंभा है जो कि है 11 मीटर का। ठीक है, अब कह रहा है जमीन पे इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। कह रहा है इनके शिखर के बीच की दूरी क्या होगी। तो शिखर के बीच की दूरी ये वाला दूरी पूछ रहा है, यानी ये अगर इसको माने ए और ये सी, तो ये दूरी को पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बताइए देखिए यहाँ से यहाँ अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो जब ये 6 है या टोटल है 11, तो ये बच गया 5। ठीक है ना, ये बच गया 5। तो बताइए इसमें ये नीचे वाला कितना है, देखिए नीचे ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर किसी भी त्रिभुज में चलेंगे, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो इसमें अगर आधार 12, इसका जो लंब है कितना है 5 है, तो इसका कौन निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय पर, तो इसका आ जाएगा आंसर 13। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, 13 हो जाएगा सी नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है
एक्सरे की खोज की किसने किया? तो एक्सरे की खोज किया था ये रोएंटजन ने, ठीक है ना। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया था, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि गुजरात का हाजीरा शहर किस उद्योग के लिए विख्यात है? यानी गुजरात राज्य है, वहाँ पे हाजीरा शहर है, ठीक है ना। तो किस लिए विख्यात है? कांच के लिए, कि तेल के शुद्धिकरण के लिए, कि कोयला के लिए, कि एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल शुद्धिकरण के लिए, ठीक है ना, तेल शुद्धिकरण के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है नंबर में कांच। तो ये कांच आपको बता दें कि कांच उद्योग हमारे यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। यूपी में जगह है फिरोजाबाद, वहाँ पे कांच उद्योग है। इसके अलावा पटना है, ठीक है ना, वहाँ पे कांच उद्योग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 देखिए, जिन जिन क्वेश्चन को एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, लगेगा कि उसमें थोड़ा और बताने की जरूरत है, तो उसको हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सामान्यतः किस तार के साथ स्विच को जोड़ा जाता है? मान लीजिए कि देखिए तार 3 होता है, घर के लिए 3 तार आता है, ठीक है ना। उन 3 तारों में किस तार में स्विच तार लगाएंगे? तो फेज में लगाते हैं। फेज का मतलब गर्म तार, उसी को विद्युन्मय तार भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये होता है न्यूट्रल तार, ठीक है। और इसके ऊपर ये गर्म तार जो होता है ना, फेज तार, इसके ऊपर कवर भी पूछ देगा किस रंग का कवर होता है, तो इसके ऊपर लाल रंग का कवर होता है, ठीक है ना। आई भू तार होता है, भू का मतलब कि ये सुरक्षा से आपको बचाए, माने सुरक्षा देगा, ठीक है ना, जो कि जमीन से संपर्क किया जाता है, इसके ऊपर हरा रंग का कवर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है कि राज पीपल और महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला के भाग है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सतपुड़ा, ठीक है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के भाग है। इसके अलावा ये बता दें, ये विंध्य पर्वत जो है एमपी, यूपी, कुछ हिस्सा बिहार, यहाँ पे पड़ता है विंध्य पर्वत का। और ये अरावली पर्वत आपके राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट आपके ये मुंबई महाराष्ट्र से शुरू होकर के केरला तक, उधर कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 क्वेश्चन में है कि आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 मई को, ठीक है। इसके अलावा 5 सितंबर को आप जानते हैं टीचर डे, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1935 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कट गया कि क्या शायद, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कहता कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया और मुनाफा 20%, मुनाफा माने लाभ परसेंट, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। मैंने सवाल क्या है, खरीदे हैं 80 रुपये का, आप बेचे हैं तो 20% क्या हो गया, लाभ। तो कितना में बेचा होगा? तो देखिए क्रय मूल्य है 80, ठीक है ना। आप बेचा है तो बताइए टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। तो 20% लाभ हुआ है तो 120 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो इसे कटाएंगे तो एगो जीरो से एगो जीरो, ये जीरो से फ्री कट जाएगा, तो 12 8 96 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो 96 इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि मेन कैंप, है ना, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक हैं एडोल्फ हिटलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान में, यहाँ पे देखिए खाली जगह दिया है, संशोधन द्वारा पंचायत राज के संवैधानिक उपबंध को शामिल किया गया। मैंने कह रहा कि भारतीय संविधान में कौन संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को जोड़ा गया था? तो पंचायती राज जोड़ा गया किसके माध्यम से? इसका आंसर हो जाएगा 73 में, ठीक है ना। और जो 74वें संविधान संशोधन हुआ था, इससे नगर पालिका को मान्यता मिला था, नगर पालिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि कुंदाह नदी परियोजना किस राज्य में, माने कुंदाह नदी परियोजना बनाया गया है, इससे किस राज्य को लाभ मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ठीक है। 16 कह रहा है कि अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे अमृतसर के? गुरु रामदास, ठीक है ना। अमृतसर शहर बसाया गया है, ये पंजाब राज्य में, गुरु रामदास इसके संस्थापक हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, खालिस्तान नदी को बिहार का आंसू कहते हैं। तो बिहार का शोक, बिहार का आंसू,
ठीक है ना। किसको कहते हैं? कोसी को। क्यों कहते हैं? देखिए ये कोसी जो नदी है ये हिमालय पर्वत से निकली हुई है, ठीक है ना, नेपाल से। और वहाँ से जो कोसी नदी निकली है तो उधर ढलान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मान लीजिए कि अपना अगर ये बिहार है, ठीक है ना, तो बिहार में ये इधर से इस तरह से निकलती है, उत्तर से बहने वाली नदी है, ठीक है ना। और उधर से बहुत ज़्यादा इस नदी का बहाव तेज़ है, इसमें बाढ़ हर एक साल आते रहता है और बाढ़ की वजह से हर एक साल देखते हैं कि उधर जिस क्षेत्र में बहती है तबाही मचाती है एकदम। फसल नुकसान हो जाता है और सब बर्बादी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बिहार का आँसू, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। सोन नदी जो है, ये सोन नदी इसमें बालू के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। ये गंगा की, बिहार में जो गंगा नदी बहती है, इसके दक्षिण से सहायक नदी है। दक्षिण से सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है, ठीक है। और गंगा के बारे में बात किया जाए तो गंगा बिहार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। गंगा की लंबाई जो है बिहार में सब माने कि बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा कि राखी की आयु सुरभि की आयु से 4 साल कम है, ठीक है। और इन दोनों का आयु का अनुपात है 3:5, तो राखी की आयु कितनी होगी, ठीक है ना। अब देखिए राखी की आयु, देखिए ये है सुरभि, सुरभि का अनुपात देखिए राखी 3 अनुपात ही कितना दिया है, 3:5, ठीक है ना। ये दोनों के राखी और सुरभि दोनों की आयु का क्या है, अनुपात है। अब कह रहा है कि राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है। राखी जो है यानी ये 3 है, ये 5 है, तो ये देखिए इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 2 का डिफरेंस 4 को बता रहा है, तो 1 का डिफरेंस कितना को बताएगा, 2 का, यानी 1:2 के बराबर है। तो वो कह रहा है कि राखी की आयु कितनी है, तो राखी की देखिए ये कितना है, अनुपात 3 है, तो 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है, तो चाय में होता है कैफीन। चाय में कैफीन ये जो उत्तेजक है ये विद्यमान होता है। इसके अलावा ये निकोटीन के इसमें होता है, तो निकोटीन होता है तंबाकू में, ठीक है ना, निकोटीन होता है तंबाकू में। इसके बाद ये टैनिन, ये वृक्ष के छाल में, पत्ता में ये सब मिलता है, ठीक है। टैनिन ये उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कह रहा है कि धातु से बने चाय के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, क्यों। तो सीधी सी बात है, चाय का बर्तन है और उसमें हम ये हैंडल जो है लकड़ी का लगा देते हैं, तो क्यों लगाते थे, इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये गर्म होगा, और ये गर्म होगा तो लकड़ी लगाएंगे तो लकड़ी क्या होता है, बीज का कुचालक होता है, इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर की लकड़ी उष्मा का रोधक होता है, यानी कुचालक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है ना। तो गाड़ी की चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है कि गति से चलती हुई इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई है 120, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, कितने समय में पार कर जाएगी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए समय बराबर दूरी बटा में चाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो लंबाई दिया है किस में दिया है, मीटर में, और चाल किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए चाल को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं, तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से, ठीक है ना। तो 5/18 से जब गुणा करेंगे तो 18×3=54, यानी 5×3=15 हो गया। तो 15 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, चाल, ठीक है ना। 15 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, चाल, ठीक है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी है 120, ठीक है ना। दूरी कितना है 120, और चाल कितना है 15, तब 15 में कितना से मैंने भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तब 15×8=120 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 3844 पाई है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², आप बराबर में रख दीजिएगा कितना, 3844, अगर बराबर में रख देंगे ना, इधर पाई, तो देखिए दोनों साइड पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 को इससे कटा देंगे, ठीक है ना, 4 को कटा देंगे 3844 को, बताइए 3844 को 4 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा,
4 9 36 और 2 बचेगा, तो 4 छक्का 24 और 4 एकम 4, तो 961 है। आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो आर बराबर 961 रूट में हो जाएगा। 961 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा 31। तो ऑप्शन नंबर इसका ये देखिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है 31, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा, तो काला दिखता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैथ का आया, हमको लग रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है, यदि फर्श का क्षेत्रफल 648 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। देखिए कमरा है, आयताकार है, ठीक है। कह रहा है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई की क्या है, दुगुनी। तो मान लीजिए कि अगर चौड़ाई x है तो कमरे की लंबाई कितना होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल दिया है, तो ये आयताकार है तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बराबर कितना होगा 648, ठीक है। तो ये 2 से 648 को हटा देते हैं तो ये 3 2 और 4 यानी 324, ठीक है। तो 324 इधर, तो यानी आंसर हमारा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324। अब स्क्वायर इस पे से, एक मिनट, इस पे से जो स्क्वायर हटेगा तो मैंने स्क्वायर हटेगा ना, तो उसको रूट में डालेगा। 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। तो 18 हो गया एक्स का मान, यानी चौड़ाई 18 है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 18 गुना 36, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जगह थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है, बताने में थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2012 में किन्हें दिया गया। उस समय का एक करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये दिया गया था, किसको दिया गया था, प्राण। ये फिल्म से संबंधित है, बड़े बहुत जाने माने हैं। इनको देखते हैं, इनका मृत्यु भी हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु खाली स्थान से कम नहीं होनी चाहिए, तो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है ना। और ये कोई आयु नहीं है। और इधर ये अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अरे सॉरी लोग विधान परिषद का या राज्यसभा का, तो उम्र 30 होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई श्रृंखला, ये कटा हुआ है। चलिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला के लुप्त तो बताएं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या 3, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, सीरियल चल रहा है, 11 अभाज्य संख्या। तो 11 के बाद कौन अभाज्य संख्या आएगा, 11 के बाद तो इस तरह से आ जाएगा 13 अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन इसमें 13 ऑप्शन नहीं दिया, तो 17 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के किस भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है ना। ये पश्चिमी घाट, देखिए ये जो हिस्सा है भारत का, तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा। देखिए पुरुष हो चाहे महिला हो, केरल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का मूल्य 30,000 है, ठीक है, 30,000 रुपया है, तो 25% अगर छूट दे दे तो मूल्य कितना हो जाएगा। तो बताइए 30,000 मूल्य है या 25% छूट देना है। तो 30,000 का मतलब ये जो है ये 100% है। 30,000 क्या है 100%, 25% छूट दे तो बताइए 25% कितना हो जाएगा इसका। 30,000 का 25% हो जाएगा 7,500, 7,500 30,000 से घटा दीजिए, 22,500 हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। 32 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित कौन पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक, ठीक है। ये सब वेद उपनिषद ये सब मनुस्मृति हिंदू धर्म से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 कह रहा है कि देखिए तीनों को प्लस कर दो फिर दोनों को गुणा करके घटाओ तो कितना आएगा। तो ये सामान्य क्वेश्चन है, इसको आप हल कर सकते हैं। इसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 33.74। इसको आप तीनों को प्लस करके इसको गुणा कर घटा के चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 का होता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु की किस स्थान पर हुई थी। बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है ना। और इनको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे बोधगया में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा राक्षस नाटक है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। विशाख दत्त इसके लेखक हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कौटिल्य है। कौटिल्य ये इनकी जो पुस्तक है कौटिल्य की, तो उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र है। इसके अलावा बाणभट्ट, बाणभट्ट की जो रचना है ये हर्षचरित्र है, कादम्बरी है, ये सब इनकी रचना है। और आर्यभट्ट ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपको जिनेवा में, ठीक है ना। इसके अलावा देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलवासा। अब इसको मिला दिया गया है, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये सब मिलाकर एवं कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या कह रहा है? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य, ठीक है, तो ये हुई थी 1347 में, ठीक है ना, 1347 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर कहें कि बहमनी राज्य है कहाँ पे, तो बहमनी राज्य था दक्षिण भारत के जो दक्कन का पठार था, ठीक है ना, वहाँ पे उस इलाके में ये था बहमनी राज्य। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? ठीक है, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना, लॉर्ड लिनलिथगो। ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो ये आपको बता देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध कब लगा था? तो ये लगा था 1939, ठीक है ना, 1939 से 45 तक चला था, ठीक है ना, 45 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये क्या हुआ था कि अगस्त प्रस्ताव ये लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? भारत के जो भारतीय लोग हैं, तो वो लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे कि नहीं, इस पे माने कि सहमति के लिए, ठीक है ना, सहमति के लिए ये लाया गया था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। कब लाया गया था? तो 1940 में, 8 अगस्त 1940। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारत में पहली रेल लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए, 1853 में, है ना, मुंबई के थाने में। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, 41 नंबर, देखते हैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 42, महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र है? महाराष्ट्र में परमाणु बिजली, देखिए ये तारापुर, कैगा, नरोरा, चंद्रपुर, ठीक है ना। तो ये जो है तारापुर, कैगा, नरोरा, ये सब क्या है? ये सब परमाणु बिजली घर है यहाँ पे, ठीक है ना, परमाणु बिजली घर। तो क्वेश्चन है कि ये परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र में कहाँ पे है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा तारापुर में, ठीक है ना, तारापुर में। नरौरा कहाँ पे है? नरौरा है यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। नरौरा ये भी परमाणु बिजली घर है, यूपी में पड़ेगा। यूपी में कहाँ पे? बुलंदशहर, ठीक है ना, बुलंदशहर जिला है। और ये कैगा कहाँ पड़ेगा? कैगा पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, ये कट रहा है क्या क्वेश्चन शायद, ठीक है ना, कट रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर खींचे जाने वाले अखंडित चौरस यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा? ये है, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है ना, और इसके अंदर ये स्क्वायर खींच दिए, और त्रिज्या कितना है? 10